नमस्कार साथियों, आज हम आपको जानकारी देंगे पुन्नी थ्रेशर, पुन्नी बैक टू बैक थ्रेशर। पुन्नी लगभग 1982 से 38 सालों से आप किसान भाइयों की सेवा में थ्रेशर की नई नई किस्म, नई नई डिज़ाइन के, नई नई तकनीक के थ्रेशर लेकर के आपकी सेवा में हाजिर है। अभी रिसेंटली हमने एक नया थ्रेशर बनाया था बैक टू बैक, जिसको हमने 13 जनवरी 2020 जो हमारा किसान मेला होता है हमारे फैक्ट्री के प्रांगण में, वहाँ पर हमने इसको लॉन्च किया था। तो आज उसकी हम आपको एक विस्तृत जानकारी देते हैं। ये ट्रैक्टर के साथ टो हो जाता है, सामने ट्रैक्टर लगता है इसके, उसके पीछे टो हो जाता है। इसमें दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं कि ट्रैक्टर को जब हमें ट्रांसपोर्ट करना है, रोड पर लेके जाना है, रास्तों में लेके जाना है, तो ट्रैक्टर बिल्कुल इसके सेंटर में यानी कि बिल्कुल बीच में आ जाता है, ताकि ये किसी तरह से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। जब हमें इसको खेत में चलाना होता है तो ये हुक इसका साइड पर ड्राइव हो जाता है, पूरे का पूरा थ्रेशर एक साइड में निकल जाता है। साइड में करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमें फीडिंग करनी है, जो भी इसमें गहरा घेरना है, वो आसानी से इसमें काम हो जाए। बिल्कुल रिस्क फ्री थ्रेशर है। जैसा कि पहले हड़म्बा में, कटर में या होपर्स में रहता है कि एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, इस थ्रेशर में एक्सीडेंट होने के चांस नामात्र हैं। अगर इंसान खुद को गलती ना करे तो बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह से एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं है। सामने से ट्रैक्टर जुड़ने के बाद पीटीओ ड्राइव दिया गया है, नीचे इसके एक हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स लगाया गया है, जिससे पूरी मशीन को ड्राइव मिलती है। उसके बाद इसमें एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक थ्रेशिंग ड्रम दिया गया, जिसमें 227 से ज़्यादा कुछ ब्लेड हैं। इसमें गीले या सूखे माल को आसानी से काट ले और उसका बारीक भूसा करके उसको छलने पे डाल देता है। लगभग पिछले 15 सालों से बैक टोकरी के नाम से या लोमड़ी के नाम से या 5402 के नाम से एक थ्रेशर आ रहा है। लगभग ये उसी का एक प्रारूप है, लेकिन उस थ्रेशर का ऐसा था कि वो खेत में खड़े होकर के काम करता था। इस थ्रेशर की जो खासियत है वो ये है कि इस थ्रेशर को हम चलते फिरते हुए काम ले सकते हैं। चलते हुए फिरते काम कैसे देता है? 2 एलिवेटर्स दिए गए हैं। जो भी अनाज निकला है, साफ दाने, ऊपर इसके टैंक है, लगभग 7 क्विंटल 700 किलो अनाज ये ऊपर अपने ऊपर स्टोर कर लेता है। और दूसरा एक एलिवेटर इसमें लगाया गया, जो अनाज साफ नहीं है या कुछ कचरा आ गया तो उसको वापस थ्रेशिंग ड्रम में डाल देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि चलते फिरते हुए काम करता है, तो इसके पीछे एक हुक लगाया गया है हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ में। इसके पीछे ट्रेलर लग जाता है, ट्रॉली लग जाती है। उस ट्रॉली में पीछे से यहाँ से पाइप कनेक्ट होकर के वो ट्रॉली में भूसा भर देता है, यानी कि खेत में चलते हुए कुछ भी भूसा खेत में नहीं बिखरेगा, पूरे का पूरा भूसा ट्रॉली में आ जाएगा और अनाज ऊपर स्टोर होता रहेगा। इधर आइए, इधर मैं आपको कुछ इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। इसके यहाँ पे एक डिस्चार्ज होकर दिया गया, जैसा कि कंबाइंस में रहता है। इसको हम बंद करके जिस अवस्था में भी ये खेत में काम करते हुए इस अवस्था में रहेगा। जब भी हमें अनाज बाहर निकालना है तो इसका एक आसानी से एक पिन बाहर निकाल के इसको बाहर सीधा कर लेना है और ट्रैक्टर चलते हुए थ्रेशर से इसको ड्राइव दे करके अनाज को हम ट्रॉली में डाल सकते हैं। उसके कुछ वीडियोस मैं इस वीडियो के अंत में आपको शेयर करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो हम आज पहुँचे हुए हैं मंडोली खुर्द गाँव में, जहाँ के किसान भाई के पास ये हमारा थ्रेशर है, भाई हरि कुमार जी। हरि कुमार जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। हरि कुमार जी, हाँ जी। आपने पुन्नी का बैक टू बैक थ्रेशर लिया था। हाँ जी। और शायद इस इलाके का मैं कहूँ तो सबसे पहला थ्रेशर ही आपके पास आया था। सबसे पहला हमारा था। सबसे पहले आपके पास था। देखिए, एक समय था, ये जो बीमारी चली थी कोविड-19 के कारण सब लोग परेशान रहे, लेकिन पहली बार ये थ्रेशर आपके एरिया में है और पहली बार मरतबा आपने चलाया। क्या अनुभव रहे आपके इस थ्रेशर के साथ में? हमारा अनुभव है जी, हमें चलते सरसों निकाली, ठीक है। बहुत बड़ी छात्र में वो छोड़ दी और बहुत बढ़िया सरसों निकली उसमें। ठीक है। हाँ, फिर हमने गेहूँ निकाले। गेहूँ हमने खड़े भी निकाले आगे रिपर लगाकर। ठीक है। उसकी वो हमने 8 में फाट उतरवा दी और उसको 8 मजदूर लगाकर हमने सीधे उसमें डाल दिए। उसमें एक तो हमारी वो भरोटे की बंधाई है, जोड़ लगते हैं, वो बच गई। ठीक है। और लेबर कम लगी हमारी। हाँ, तो उसमें हमारा फायदा है कि हमारा किला 6000 के करीब निकलता है और हमने वो किला निकाला तो लगभग 4500 के करीब वो किला निकल गया। 1500 रुपये पर एकड़ का अगर हम कहें तो सीधी एक किसान को बचत आई है। बचत आ गई। ठीक है। और सरसों में कितनी बचत हम कहेंगे कि उसको सांतरी में ही जैसे वो सरसों काट के उसने छोड़ दी, इकट्ठी नहीं करनी पड़ी और थ्रेशर में हमने सीधी डाल दी तो हमारे है कि जमीन ठेके में 22 रुपये निकालते हैं। ठीक है। इकट्ठी करते हैं तो मजदूरी बच गई उसकी इकट्ठी करने की। ठीक है। तो मजदूरी बच गई तो हमने सीधी वो इसमें सरसों निकाली, किसान का फायदा हुआ उसमें। किसान का फायदा हुआ।
एक सरसों खड़ी में अल्ली हो जाती है, वो इकट्ठा करने में ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, वो जब गीली हो जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा तो निकालने में भी दिक्कत करेगी वो। लेकिन अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत, वो जब खेत में खुली पड़ी है अलग अलग छोटे छोटे ढेरों में तो वो गीली नहीं होती, सूख जाती है। तो हमने करीब 250 किलो निकाले सरसों के। 250 एकड़ सरसों निकाली आपने, ठीक है। और गेहूं का कितना? गेहूं का निकाले शायद लगभग 120-110 किलो। 120-110 किले के आसपास हमने गेहूं निकाला है। तो आपको किसी तरह का इसमें कुछ लगा कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है, या किसानों के लिए आप बताना चाहें कितना फ़ायदेमंद है ये? नहीं, इसमें आपने नई बनाई थी, इसमें ब्लेड की थोड़ी दिक्कत थी बदलने के लिए, वो इसको आपने उसमें सुधार कर दिया। ब्लेड के लिए आगे निकालने पड़ता है कंबाइन की, जो इसकी टोकरी अलग करनी पड़ती थी, वो दिक्कत आपने वो उसकी खत्म कर दी। हाँ, ऊपर से वो ढक्कन खुलता हुआ ढक्कन हो गया तो इसके ऊपर आसानी से ब्लेड बदले जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत हमारे को लगी नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आप क्या सुझाव देंगे जो किसान भाई बैक टोकरी वाली मशीन लेकर के चला रहे हैं, किराए पे चलाते हैं? दरअसल अभी हमारे आसपास के किसानों की अगर हम बात करें तो 100 में से 95 से ज़्यादा किसान किराए पर चलाने के लिए थ्रेशर लेते हैं। अपने खेत के लिए बहुत कम लोग हैं जो अपने खेत के लिए थ्रेशर लेते हैं। तो उन भाइयों को जो कस्टम हायरिंग सेंटर चलाते हैं, एक तरह से किराए पर थ्रेशर चलाते हैं, उनको क्या सुझाव देंगे जो पहले टोकरी चला रहे हैं? उनमें सुझाव में तो इतना फ़र्क है जी, हमारे को तो इसमें फायदा हुआ कि हमने इसका तूड़ा इकट्ठा कर लिया। ठीक है। और उसमें तो किले को लेते हैं 800 रुपये देते हैं, किसान को 1000 रुपये देता है। ठीक है। और हम तो इसको चलाई उस टाइम पर हमने तो 1000 रुपये किसान से ले लिए, तेल का और मजदूरी का तो हमें वो ले लिए 1500-1800 रुपये किलो तूड़ा बिक गया। 18 रुपये लगभग हमारा तूड़ा बिक गया किले का। ठीक है। उसमें और उसमें तो बहुत फर्क हो गया। यानी कि जो थ्रेशर में आप लेते थे वो तो आपने लिए ही लिए। हाँ, वो तो ले लिए। और जो लेबर आपने लगा उसकी एवज में आपको तूड़ा मिल गया। हाँ, तूड़ा मिल गया। तूड़ा मिल गया, तूड़ा बेच करके आपने वो लेबर एक्स्ट्रा बचत हो गया 1800 रुपये किले की। 18 किले की होगी तो हमने वो इकट्ठे पैसे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। गाँव वालों से हमें उगाई करनी पड़ती, लेकिन हमने तो तूड़ा स्टॉक में से सीधा उठवा दिया। वो फ़ायदा होगा कि किसान से हमें उगाई करनी है और यहाँ पर हमें नगद तूड़ा मिल गया, ताकि ना हमें किसी के पीछे घूमना पड़ा पैसे लेने के लिए। उगाई करनी फायदा है, हमें भी फायदा, दोनों। ठीक है, दोनों को फायदा है। टाइम की बचत हो जाती है। मतलब सरसों के किले के पीछे 1000 रुपये बचते हैं, हमारे किले के पीछे 2000 रुपये बचते हैं। 2000 रुपये बचते हैं। क्या है, और नरमा बेचने के लिए किसान को तो जमीन खाली चाहिए, तो जल्दी खाली हो जाती है। तो जल्दी उस टाइम पर वो खाली हो गई। हाँ, वो तुरंत उसमें पूरा का पूरा सब कुछ बाहर आ गया, तो वो कुछ भी उसमें बिजाई करने के लिए वो तैयार हो गया। तूड़ा भी साथ में उठ गया, तूड़ा भी साथ में उठ गया। चलिए, अभी आपने एक बात कही कि आसान हो गया किसान के लिए काम, तो हमारा ये स्लोगन भी है, पुन्नी काम आसान खुशहाल किसान। इस स्लोगन के साथ हम सब लोग इस वीडियो में सभी भाइयों को राम राम कहेंगे और विदा लेंगे। राम राम भाइयों। पुन्नी काम आसान खुशहाल किसान। धन्यवाद भाइयों, शुक्रिया।